नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश जानी मेहसाणा से आपका स्वागत करता हूं। आज का किस्सा मेहसाणा की मानव आश्रम चौकड़ी के पास की एक सोसाइटी का है। सोसाइटी में काम के लिए जो पेवर ब्लॉक रखे गए हैं, उस पेवर ब्लॉक के ढेर के पीछे एक सांप छुपा है और मुझे फ़ोन आया। घर के पास में ही है, गर्मी का समय है, दोपहर का। मैं तुरंत ही पहुंच गया और देखा तो वहाँ बहुत सारे पेवर ब्लॉक पड़े थे। मैंने हाथ से हटाने की थोड़ी कोशिश तो करी, लेकिन बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मेरे साथ मेरे मित्र बेलिम जी हैं, उनको मैंने बोला कि आइए और एक एक करके हटाने की कोशिश कीजिए। लेकिन हमें पता है कि शायद वहाँ जो सांप है वो क्रोधित हो सकता है, इसलिए एक लकड़ी की मदद से थोड़ा दूरी रखते हुए बेलिम जी ने उस पेवर ब्लॉक को हटाने का काम शुरू किया था। मुझे भी ये बात समझ में आती है और ये बात बेलिम जी भी अब धीरे धीरे सीख गए हैं कि क्या करना चाहिए। मैंने भी अपने हाथ से थोड़े बहुत पेवर ब्लॉक हटाने की कोशिश करी, लेकिन अधिकतर काम तो मेरे ख्याल बेलिम जी को ही करना पड़ेगा। लोगों ने बताया कि इसके पीछे जो सांप है वो नाग है और बड़ी समय से वहाँ पे दबा पड़ा है, इसलिए हम ये भी समझ सकते थे कि वो क्रोधित होगा। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जैसे ही पेवर ब्लॉक फटने लगे तो हमें वहाँ पे फुंकार सुनाई दे रही थी। जी हाँ, बाकायदा फुंकार सुनाई दे रही थी। इसका मतलब सांप क्रोधित ही है। अब उसको संभाल के निकालना और भी ध्यान का काम हो जाएगा। उसको किसी भी तरह से ना आहत होने देना, ना किसी व्यक्ति को, मुझे, मेरे साथी को किसी तरह की हानि हो, ये सब ध्यान रखना मेरे लिए ज़रूरी था। लेकिन मित्रों, अनुभव है मेरे पास और ये चीज़ मैंने सीखी हुई है, इसलिए मैं सांपों को आराम से पकड़ सकता हूँ। मुझे सांप की पहचान है, सांप को किस समय परेशान है, किस समय शांत है, ये सब देखने का मेरा अनुभव भी है। तो देख लीजिए, मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ। स्टिक 2-3 बार मैंने ट्राई करी घुसाने की, लेकिन सांप जो है वो हाथ में नहीं आ रहा है, थोड़ा फंसा हुआ है। इसलिए एक एक करके पेवर ब्लॉक हटाए जा रहे हैं बड़ी सावधानी से। और अब देखिए लीजिए, सांप तो हाथ में आ गया है। अब काम रहता है उसको डिब्बे में, थैले में, जो भी अवेलेबल है उसको ले जाने का। बेलिम जी को फिर मैंने भेजा है, क्योंकि अब ये क्रोधित है तो किसी पब्लिक की जगह बेलिम जी ही जो अनुभवी हैं वही ये डिब्बा लेके आके मदद में रहें तो ठीक रहता है। क्योंकि देखिए अभी भी फुंकार रहा है, अगर आप ध्यान देखें तो वो मेरी तरफ फुंकार रहा था, इसलिए बेलिम जी को भेजा। उन्होंने डिब्बा लेके मुझे दिया और अब हम कोशिश करेंगे कि उस डिब्बे में उसको धीरे धीरे डाल दिया जाए। कोशिश जारी है, शुरुआत फ़न से होती है, इसलिए बेलिम जी को सांप संभालने को बोला और मैं डिब्बा लेके उनका फ़न उसमें डाल दिया और धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसके अंदर चला जाए। लेकिन शायद वो भी जानते नहीं हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो सांप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको तो बस भागना ही है, उसे थोड़ी पता है कि थोड़ी देर बाद उसको मुक्ति मिलने ही वाली है। लेकिन अब प्रयत्न दोनों का ही जारी है, तो कौन सफल होता है ये तो अभी समय बता देगा। लेकिन उसकी तड़पड़ाहट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कठिन हो रहा है ये काम उसको डिब्बे के अंदर डालने का, और वो भागने को लिए भी बड़ा बेचैन है। और लीजिए देखिए, एक बार तो वो भाग ही गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हम उसको फिर से पकड़ ही लेंगे। और डिब्बा भी मेरे पास तैयार है, इसलिए अब उसको भागने तो मैं बिल्कुल दूंगा नहीं। और देख लीजिए धीरे धीरे फिर से अब हमने डिब्बे के अंदर उसको डालने का काम शुरू कर दिया है। और उसका काम अब धीरे और सावधानी से इसलिए कर रहे हैं कहीं फिर से भाग ना जाए, छूट ना जाए। अब देख लीजिए आ ही गया है डिब्बे के अंदर आधे से ज़्यादा, तो अब ये काम पूरा होने के लिए पूरी संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये काम मैं निरंतर करता रहूँगा जब तक ईश्वर मेरा साथ देगा। मैं ज़रूर ये काम करता रहूँगा और आपसे भी अनुरोध है कि सांपों को कृपया मारें नहीं, उनको बचाने में मेरे को और मेरे जैसे कई लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनका सहयोग